हेलो स्टूडेंट्स, करियर फोकस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ सब्जेक्ट में क्लास 7th की बुक एम.एल. अग्रवाल से चैप्टर नंबर एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले हम इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया है 2 की पावर 5 है, तो ये जो 2 है इसे बेस कहा जाएगा और ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बताया जाएगा और इस पूरे फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। अब जो है हम एक्सपोनेंट रिलेटेड कुछ लॉ पढ़ते हैं, जिसमें पहला है जब जो है ऐसा तो कोई टर्म्स हो जिसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस सेम हो टर्म के और जो है दोनों की पावर अलग हो, तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि टर्म की पावर ऐड हो जाती है। इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 है और दूसरा मल्टीप्लाई साइन करके 2 की पावर 5 है, तो रिज़ल्ट में आ जाएगा 2 की पावर 2 + 5। और दूसरा है जब जो है 2 टर्म्स हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो, सेम बेस हो, पावर डिफरेंट हो, तो फिर रिज़ल्ट में क्या होता है कि पावर एक दूसरे से माइनस हो जाती है। जैसे कि 2 की पावर 6 और दूसरा है 2 की पावर 3, तो यहाँ पर रिज़ल्ट में हम देखेंगे कि 2 की पावर 6 - 3, 2 की पावर 3 ऐसे हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा लॉ ये है कि अगर किसी टर्म पर 0 पावर लगी है तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। अगर जैसे कोई है 5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 आएगी। और चौथे नंबर पर ये है, अगर किसी टर्म में पावर m है और उसके होल पावर n है, तो उसका क्या हो जाता है, टर्म रिज़ल्ट आने पर दोनों ही पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि पावर में ये लगा है 6 की पावर 3 और होल पावर 6 की पावर 5, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 6 की पावर 3 × 5। रिज़ल्ट में आ जाएगा 3 × 5 = 15। इस तरह से अगला लॉ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। यहाँ पर बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो, 1 लग जाएगी यहाँ पर। जैसे कि इसको देख सकते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 2 और दूसरा है 3 की पावर 2, तो इसका रिज़ल्ट इस तरह से आएगा 5 × 3 पावर 2। और आगे देख सकते हैं 5 × 3 = 15, 15 की पावर 2। अगला लॉ है, यहाँ पर दोनों ही टर्म्स के बीच में डिवाइड का साइन लगा है। यहाँ पर बेस जो है अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें रिज़ल्ट में क्या आएगा कि टर्म्स के बीच में डिवाइड का साइन लग जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगी। जिस तरह से 4 की पावर 2 और डिवाइड 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 / 2 और होल पावर 2, इस तरह से। और अगला जो है लॉ, इसमें क्या है, अगर किसी टर्म्स के ऊपर जो है नेगेटिव पावर लगी होगी तो रेसिप्रोकल करने के समय ये जो है पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे कि 5 की पावर -3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/5 की पावर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके 4 पार्ट है। इसमें जो है हमें बेस और एक्सपोनेंट को फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पार्ट 1 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है 3 का एक्सपोनेंट है 7, तो यहाँ पर बेस क्या होगा 3 और एक्सपोनेंट क्या होगा 7। इसी तरह दूसरे पार्ट में क्या है -7 की पावर 5, यहाँ पर बेस क्या होगा -7 और एक्सपोनेंट क्या होगा इसकी पावर 5। इसी तरह तीसरे में जो है 2/5 की पावर 11 है, यहाँ पर बेस क्या होगा 2/5 और एक्सपोनेंट में क्या होगा 11। और पार्ट नंबर 4 में कुछ अलग दिया है। यहाँ पर पहले ही बेस दे रखा है और एक्सपोनेंट दे रखा है।
यहाँ पर बेस में 6 दिया है, एक्सपोनेंट में 8 दिया है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए तो कैसे होगा, पहले जैसा ही होगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर 6 की पावर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग है। इसमें 6 पार्ट है। पहला पार्ट है 2 की पावर 6। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पार्ट 1 को 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार हो गया, 3 और बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से 6 बार हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट में आ जाएगा 64। ठीक, अब पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में क्या है, 5 की पावर 5 है, तो हमें 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 और 2 बार और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और आखिरी वाले 5 को इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625 आएगा, और बचे हुए 5 से इसका मल्टीप्लाई आखिर में कर दिया जाएगा। 5 5 जा 25, तो 5 रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और रिमाइंडर 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। तो इस तरह से पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा 3125। अब पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दिया -6 की पावर 4। यहाँ पर बेस -6 है, पावर इवन नंबर है, बेस माइनस होने की वजह से इसमें आंसर क्या है, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है तो आंसर जो है पॉजिटिव ही आएगा, भले ही बेस में नेगेटिव साइन क्यों ना लगा हो। तो यहाँ पर अब हम 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन को इग्नोर किया जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 6 6 36, और दोनों बचे हुए 6 का आएगा रिजल्ट 36। फिर यहाँ पर 36 का मल्टीप्लाई 36 से करते हैं, 6 6 जा 36 का 6 और रिमाइंडर 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 36 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 के 8, और यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 और 10 आ जाएगा 6, 8 और 9 2 1। यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 1296। इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं 1296 पार्ट 3 का। पार्ट 4 पर जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू दी है 2/3 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या है, हमें 2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा। दूसरा है 3 को 4 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 3 जा फिर 9, 9 9 मल्टीप्लाई 81, और इस तरह से ये जो है इसका आंसर 16/81 आ जाएगा। इसके 5th पार्ट को देखते हैं, जहाँ पर वैल्यू है -2/3 की पावर 5। यहाँ पर बेस क्या है, नेगेटिव है, और पावर क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसी स्थिति में क्या है, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड लगी है। इसलिए सबसे पहले ही एक नेगेटिव साइन को कर लेंगे बाहर, और यहाँ पर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि हम पहले 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 16 में केवल एक बार और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 16 × 2, और इसी तरह 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जबकि हम 4 टाइम पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो 81 मल्टीप्लाई 3, अब इसकी वैल्यू 16 2 जा 32 यहाँ पर, और 81 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा,
-32/243। अब हम पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी है -2⁹। यहाँ बेस क्या है, नेगेटिव है, और पावर क्या है, ऑड है। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड है, और इसलिए सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं। और 2 के पावर 9 है, तो इसलिए 2 को हमें 9 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 2 2 × 2 3 बार, और 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने 2 को 9 बार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, 32 का मल्टीप्लाई 2 से 64, 64 का 2 से होगा तो 128, 128 का 2 से 256, 256 का 2 से होगा तो 512। इसका वैल्यू आ जाएगा 512। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव का 512। इस तरह से हमारे दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके जो है 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट को देखते हैं। पार्ट 1 में क्या है, यहाँ पर जो है 6 कितनी बार लिखा गया है, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो इसका बेस क्या बन जाएगा, 6, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, जितने टाइम ये लिखा है 1 2 3 4 5, तो 6 की पावर 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है टर्म कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा t, और पावर हो जाएगा इसका 3। तो इसका आंसर ये हो गया t की पावर 3। और तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ों में इसको एक्सप्रेस किया गया है। 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और a को जो है 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 4। या फिर इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और a की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। और चौथे पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर a, c और d 3 जो है लिए गए हैं। इसमें a जो है 3 टाइम आया है, c यहाँ पर 4 बार आया है, और d 1 बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेस बनेगा a की पावर 3 और मल्टीप्लाई c की पावर 4, और d जो है केवल 1 बार आया है, इसलिए d पर कोई पावर नहीं लगेगी, केवल d लिखा जाएगा। और इसका फाइनल आंसर a की पावर 3, c की पावर 4 और केवल d। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके पार्ट 3 हैं। पहला पार्ट है 7 × 10 की पावर 3। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 होने का मतलब है 10 को 3 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 का मल्टीप्लाई करने में क्या है कि जितने जीरो हमें दिखेंगे, जितनी टाइम इसको मल्टीप्लाई करना होगा उतना जीरो हम पीछे से लगा सकते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से 10 कितनी बार है, 3, तो 3 जीरो हम 1 के पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 की वैल्यू 1000 आ जाएगी, और आगे से 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आंसर हमारा 7000 पहले पार्ट का आ जाएगा। और दूसरा पार्ट है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 और आखिर में 5 बार और मल्टीप्लाई 9। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 मल्टीप्लाई 9 9 2 जा 18 रिमाइंडर 1 9 3 जा 27 और 1 28। आंसर आ जाएगा 288। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में क्या है, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो 3 की पावर 3 का मतलब है हमें 3 को 3 टाइम लिखना होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 और 10 का पावर कितनी बार है, 4, इसलिए 10 को 4 बार लिखना होगा। यहाँ पर जैसे पहले ही बताया था कि 10 की पावर को अगर सॉल्व करना है
तो जितनी बार पावर दी है उतने ही 1 के पीछे 0 लगा देंगे। तो यही तरीका यहाँ भी अपनाया जाएगा, 1 के बाद 4 0 लगा देंगे यहाँ। तो ये हो गया 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 का पावर 3 बार होने का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसका आंसर जाएगा 27 और 4 बार 0, 1 2 3 4। इस तरह से पार्ट 3 का आंसर 27 4 टाइम्स 0, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर पार्ट जो है 6 है। पहले पार्ट को देखते हैं तो -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 है। यहाँ पर -3 को एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पर -2 है। बेस क्या है? -2, पावर क्या है? ऑड है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव आने के लिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा -8। फिर -3 -8 का मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, और वो आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा 24। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया है? -3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। यहाँ पर दोनों टर्म्स में देखते हैं, पहला वाला क्या है? बेस माइनस है, मतलब कि नेगेटिव है, और पावर क्या है? इवन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 3 3 जा 9 पॉजिटिव का, और मल्टीप्लाई इसी तरह से। यहाँ पर बेस नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है? इवन है, तो इसका भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आएगा, 5 5 जा 25। फिर 25 और 9 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 9 5 जा 45 के 5 और 4 रिमाइंडर, 9 2 जा 18 और 4 22, तो 2 2 5 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर 4। यहाँ बेस क्या है? नेगेटिव है, और पावर क्या है? ऑड है, तो इसका वैल्यू क्या है? निगेटिव आएगा। यहाँ पर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8। और दूसरा है मल्टीप्लाई -10 की पावर 4। यहाँ पर -10 क्या है? नेगेटिव है, और उसमें जो है पावर इवन लगी है। इवन पावर होने की वजह से यहाँ पर इसका आंसर क्या है? आएगा पॉजिटिव। तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 1 में 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 का, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने पहले सीखा है कि अगर किसी भी 10 के पावर पर जितनी भी पावरें लगी होंगी उतनी 0 हम पीछे लगा सकते हैं। तो अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -8 से इस 10,000 का हो जाएगा 80,000। 8 1 2 3 4 और नेगेटिव का ये साइन। यहाँ 4th पार्ट में हम देखते हैं -1 की पावर 9 है। यहाँ बेस क्या है? नेगेटिव है, और पावर ऑड है। इसका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें पावर ऑड लगी हुई है, और जब भी 1 रहे तो उसको कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उसका सेम 1 ही आएगा, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड है, तो आंसर हो जाएगा -1। अब हम 5th पार्ट पर आते हैं। 5th पार्ट में 25 की पावर 2 है, और मल्टीप्लाई -1 की पावर 31 है। 25 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 का 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई -1 की पावर 31। जैसे कि हमने अभी इससे पहले 4th पार्ट में देखा था, यहाँ पर यहाँ पर भी जो है नेगेटिव में था, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ भी पावर जो है ऑड में है, यहाँ पर भी पावर ऑड में है, तो इसकी भी वैल्यू -1 आ जाएगी जैसे पहले आई थी। अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई होने पर 625 आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव 625 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम इसके सबसे लास्ट पार्ट 6 में आते हैं। यहाँ 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई -1 की पावर 122 है। यहाँ 4 की पावर 2, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये देखिए, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 4 में किया था, ठीक यहाँ भी वैसे ही है कुछ, लेकिन कुछ अलग है। एक चीज़ अलग है, वो अलग ये है कि बेस तो दोनों में ही नेगेटिव है, लेकिन पावर में डिफरेंस है। पावर यहाँ ऑड थी और यहाँ पावर इवन है, तो पावर इवन होने की वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर पावर 1, इसका आंसर 1 आएगा। अब इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू 27 इंटू 1। अब हम 16 और 27 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 6 7 जा 42, यहाँ हो जाएगा 2 और 4 रिमाइंडर, और 6 2 जा 12 और 4 16। दूसरा है 1 से 27 की वैल्यू, तो 27, यहाँ हो जाएगा 2, 7 और 6 13, वह यहाँ 1 और 1 1, 1 और 1 और ये 4, तो 432 आ जाएगा इसका वैल्यू, 432। तो ये 6th पार्ट का वैल्यू फाइनल आंसर है 432। तो अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, हमें इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये देखना है। पहला नंबर है 4 की पावर 3, ये ग्रेटर है, या फिर 3 की पावर 4। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 4 की पावर 3, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ जाएगा वैल्यू। और इसी तरह से दूसरा 3 की पावर 4 है, तो इसको 3 को हमें 4 बार लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 9 81। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 से ग्रेटर है 81। इस तरह से कह सकते हैं कि 3 की पावर 4 जो है वो 3 की पावर 4 की पावर 3 से ज़्यादा है। अब दूसरा पार्ट है 7 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 7 में कौन ग्रेटर है। तो सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 3, इसके लिए 7 को 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 या 49, 49 का मल्टीप्लाई 7 से आ जाएगा 343। और दूसरे की वैल्यू देखते हैं, तो इसमें 3 की पावर 7 है, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 2 3 4 बार हुआ, 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा यहाँ एक और 9 और ये मल्टीप्लाई 3, 9 9 जा 81 और 3 9 जा 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 और 27 का मल्टीप्लाई, 81 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, वैल्यू आ जाएगी 7 6 और 2 8, 6 और 5 11, 1 1 और 1 2। तो यहाँ आ जा रही है वैल्यू 343 ग्रेटर 2187। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि 3 की पावर 7 की वैल्यू 7 की पावर 3 से ज़्यादा है। अब पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में हमें बताना है कि 4 की पावर 5 ज़्यादा है या 5 की पावर 4 की वैल्यू ज़्यादा है। तो 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 4 3 और ये हुआ 4 और ये 5 बार, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 16। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 64 मल्टीप्लाई 16, 6 4 जा 24 का 4 और 2, 6 6 जा 36 और 2 38 और 1 से मल्टीप्लाई 4 और 6, 4 8 और 4 12, 6 और 7 7 और 3
10, तो 1024 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अब हम 5 की पावर 4 की वैल्यू को देखते हैं। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 4, 5 5 जा 25 और फिर 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो यहाँ पर वैल्यू जो है ये 1024 वाली ग्रेटर है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि 4 की पावर 5 की वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पर 1024 ग्रेटर है 2625 से। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है, तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 की पावर 10 की वैल्यू को सॉल्व किया था, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 1024 आ रही थी, तो हम यहाँ पर सीधे पुट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1024 आएगी। और इसके बाद जो दूसरी डिजिट है 10 की पावर 2, ये तो और ही ईजी है, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 10 की पावर 2, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। यहाँ पर 120 ग्रेटर है 100 से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 10 दोनों ही डिजिट की वैल्यू में इसकी वैल्यू ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ 2। यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिए हैं, सब में जो भी यहाँ पर नंबर दिए हैं उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो हम उसी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू है 8, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कितने 2 हैं, 1 2 3, इस तरह से 2 की पावर 3। इसका मतलब जो 8 है उसको हम 2 की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट है 128। यहाँ पर भी जो है हम वही सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से ही इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 128। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 के पावर कितने 2 की यहाँ पर कितने फैक्टर हैं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम 128 को 2 की पावर में 7 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हम पार्ट 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें वैल्यू दी है 1024। यहाँ पर 2 से प्राइम नंबर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसके बाद है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। आगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और यहाँ हो जाएगा 32, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर आगे 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, लास्ट में 2 1 जा 2। तो यहाँ 1024 को हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं 1024 और 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज्ड टू गेट 16। तो यहाँ पर हमें जो है जो नंबर दिया है 16, इसे -2 की पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। 16 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या पावर वैल्यू आती है।
यहाँ पर वैल्यू है 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर ये 2 को कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो यहाँ 16 की वैल्यू को 2 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमें 2 की पावर 4 में नहीं, -2 की पावर 4 में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा -2। और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर इवन लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर -3। यहाँ पर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन यहाँ जितने भी तीनों नंबर दिए हैं वो 2 से फैक्टराइजेशन होने वाले नहीं है, और 3 से ही यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा इसको। फैक्टराइजेशन के लिए पहले 9 को लिखते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह से हम देखते हैं कि 9 को -3 की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 9 और -3 की पावर 2। यहाँ पर -3 बेस है और उसकी पावर इवन 2 लगी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगी। इस तरह से कह सकते हैं कि 9 को हम -3 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 को देखते हैं, -27 है, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और आखिर में 3 1 जा 3। ये यहाँ देखते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -27 को हम -3 की पावर में 3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है -3 बेस है और इसकी पावर क्या है, ये केवल 3 है, और 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। पार्ट 3 81 है, इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इसके बाद है 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 3 को कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 81 को -3 की पावर 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर बेस माइनस है, बेस नेगेटिव है, लेकिन पावर इवन होने के वजह से 81 को -3 की पावर 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 7 की पावर x 343। यहाँ पर हमें जो है 343 जो है इसकी वैल्यू 7 की पावर में क्या रहेगी, तो इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 343 को 7 से सॉल्व करेंगे, 7 4 जा 28 और बचा हुआ 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बार आ जाएगी। इस तरह से 3 4 3 7 की पावर 3 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर x, यहाँ पर इस तरह से x की वैल्यू 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 3 की पावर x 729 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये आखिर 3 1 जा 3। यहाँ पर 3 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 729 3 की पावर 6 में रिप्रेजेंट होगा। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 की पावर 6 और 3 की पावर x, तो हो जाएगा x की वैल्यू 6। फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इस पार्ट 3 है -8 की पावर x और नंबर दिया है -512, तो यहाँ पर 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा।
यहाँ पर हम जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें -8 की पावर के फॉर्म में इसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम इसको 8 से ही सॉल्व करेंगे। 8 6 जा 48, वैल्यू बची 3, और 8 2 जा 8 4 जा 32, और 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर 8 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो -5 1 2 इक्वल -8 की पावर 3। अब यहाँ पर जो है -5 1 2 को -8 की पावर 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू x की चाहिए, तो इसलिए -8 की पावर 3 और -8 की पावर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, -4 की पावर x और -1024। तो यहाँ पर जो है -4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2 की पावर 2 और उसके बाद उसकी होल पावर x। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर पावर इस तरह से हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2 की पावर 2x लिख सकते हैं। और दूसरी ओर प्रीवियस क्वेश्चनों में हमने सॉल्व किया था 1024, वैल्यू किसकी थी? 2 की पावर 10 की थी। तो यहाँ अब हम 2 की पावर 10, यहाँ 2 की पावर 10 हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2 की पावर 10। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा? 2x इक्वल 10 और x की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है 2/5 की पावर x इक्वल 32/3125। तो यहाँ पर 32 दिया है, ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह से ये 32 जो है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर आया। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो दी है 3125, इसका देखते हैं कि क्या होता है। इसमें जो है 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आया? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 हो जाएगा 625, 625 मल्टीप्लाई 5 3125। तो ये वैल्यू भी 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2/5 की पावर x, 32 को 2 की वैल्यू और 5 की होल पावर 5 लिख सकते हैं। अभी हमें इसका x की वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो x की वैल्यु सीधे दिख रही है कि 5 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? -3/4 की पावर x इक्वल -243/1024। यहाँ पर 3, ये 243 के कितना बार मल्टीप्लाई करने पर आया? तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाएगा 81, और 81 मल्टीप्लाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 243 की वैल्यू आई है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि भूले नहीं। और दूसरा क्या है? 1024, 1024 कितनी बार मल्टीप्लाई? ये 4 का है, ये देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64, 64 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 64 का 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 25। अभी 25 हम 256 तक आए हैं, अभी और वैल्यू ज़्यादा है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक और बार, 4 6 जा 24 का 4 और 2, 4 5 जा 20 और 2 ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 और 0 10। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू 1024 तक पहुँच गए और देखते हैं कि 4 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तब हमें ये वैल्यू मिली है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि -3/4 की वैल्यू -3/4
4 का होल पावर 5 और ये x का कंपैरिजन करने के लिए x की वैल्यू 5 आ जाएगी ये क्वेश्चन में। इस तरह से ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो नंबर दिए हैं उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो पहला नंबर यहाँ पहला पार्ट है 72 और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करने पर देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। यहाँ पर 2 कितनी बार है 3 और 3 कितनी बार है 2, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 72 को हम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 360, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 0, फिर 2 9 जा 18 0, यहाँ पर है 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 360 की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। यहाँ पर 2 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, या तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वैल्यू वो उतनी ही रहती है इसलिए लिखा नहीं जाता है 5 की पावर 1। आगे जो है पार्ट नंबर 3 405, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो है प्राइम नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, इसको 3 से सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ पर 405 की वैल्यू क्या आएगी, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार और 5 कितनी बार है 1 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। नेक्स्ट पार्ट है 4th, यहाँ पर नंबर दिया है 540। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 540 का 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, उसके बाद है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर ये वैल्यू 135 आ गई जो कि 2 से सॉल्व नहीं होगी। इसको ऐड करने पर 5 3 और 1 9 आ रहा है। ये 9 किसकी टेबल में आता है 3, तो ये 3 से सॉल्व होगा। आगे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आगे 3 5 जा 15 और इसके बाद लास्ट में 5 की टेबल से 5 1 जा 5। अब इसका वैल्यू का आंसर हम देखते हैं। तो 540 यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 3 कितनी बार है 3 बार आया, तो 3 की पावर 3 और 5 कितनी बार है 1 बार है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा इस तरह से कुछ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे जहाँ नंबर दिया है 2280। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नंबर है 2280, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0। इसके बाद यहाँ 2 5 जा 10, 1 गया, 2 7 जा 14 और 0। इसके बाद है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। फिर अब ये 2 से नहीं 3 से सॉल्व होगा। 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। फिर इसके बाद 5 से होगा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 और इसके बाद 19 से 19 1 जा 19। तो इसका जो है आंसर आएगा, नंबर है 2280 को हम 1 2 3 2 की पावर 2
नहीं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, जहाँ पर नंबर 3600 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 0, फिर यहाँ 2 9 जा 18, 2 0, फिर यहाँ 2 से 5 4 0, 45 हो जाएगा। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और इसकी वैल्यू है 3600। 3600 को हम 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 3600 को 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पार्ट 7 का फैक्टराइजेशन करते हैं। नंबर है 4725, यहाँ पर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 गया 1, 3 5 जा 15 और 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 35, फिर 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4725, 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7, इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 पर आते हैं। 84, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 0 इधर, यहाँ आ जाएगा 1 0 5 और हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ 5 to 5 आ गया वैल्यू। प्रीवियस क्वेश्चन में 5 to 5 तक हमने सॉल्व किया था, उसके बाद का सॉल्व इसी तरह ही होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, 3 से आ जाएगा वैल्यू 175। आगे जो है फिर 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 35 और 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7 और इस नंबर का वैल्यू 8 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, इसके बाद 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो नंबर 8400 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलते हैं।